सो अगेन विल सी एग्जांपल्स ऑन रैम्प सिग्नल। तो क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा था। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिया है आर ऑफ टी इंटू यू ऑफ टू माइनस टी। तो इन दो सिग्नल का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन और स्केच करना है एक्स ऑफ टी। तो सबसे पहले तो हम ये वाला सिग्नल स्केच करेंगे जो है रैम्प फंक्शन यानी कि आर ऑफ टी। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिग्नल्स जो है वो हमें याद रखने चाहिए। इम्पल्स हो या फिर रैम्प फंक्शन हो, ये है हमारा रैम्प सिग्नल एज आर ऑफ टी। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और 2 द स्लोप एंड ये 3 के लिए हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका स्लोप है +1 का। स्लोप 1 का है क्योंकि 2 पॉइंट का डिफरेंस 1 का है। देखिए यहाँ पर 1 का है, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि स्लोप 1 का आ गया। अब ये सिग्नल हम स्केच करेंगे। तो इस वाले सिग्नल को स्केच करने के लिए सबसे पहले तो हमें u ऑफ t स्केच करना पड़ेगा। सो विल स्केच यूनिट स्टेप सिग्नल u ऑफ t। इसका प्रॉपर्टी हमें पता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। सो 0 से +t के बीच में एम्पलीट्यूड होता है 1। अब ये तो हमने u ऑफ t ड्रॉ कर लिया। अब हम स्केच करेंगे u ऑफ माइनस t को। सो विल राइट स्केच u ऑफ माइनस t। क्या करना है, +t को -t से रिप्लेस करना है, यानी कि इसको x एक्सिस पे हम फोल्ड करेंगे। देखिए अगर हमने इस वाले सिग्नल को फोल्ड किया तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसके बिहाफ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 0 ये +t का हो जाएगा -t और ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1। फाइन। अब देख सकते हैं निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो निगेटिव के लिए 0 वैल्यू था वो आ गया पॉजिटिव, ये आ गया u ऑफ -t। अब हमें इसे शिफ्ट करना है 2 यूनिट से। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जो भी ब्रैकेट हमें उसे हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो 2 - t 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो जो ये सिग्नल आ गया u ऑफ -t उसे हमें शिफ्ट करना है 2 यूनिट से। ठीक है। अब ये -t का तो हमें पता नहीं, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट एंडिंग वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर एंड होता है। तो अगर 0 पे हमने +2 ऐड किया तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से। दैट मीन्स जो शिफ्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल हमें मिलेगा वो 2 यूनिट से शिफ्ट हो रहा है। सो 0 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये सिग्नल कुछ -∞ से स्टार्ट करेगा और एंड करेगा कुछ 2 के ऊपर। ये है -t टू 2 के बीच में एम्पलीट्यूड इसका 1 है। तो ये आ जाएगा u ऑफ 2 - t। अब हमें इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फर्स्ट सिग्नल है और ये हमारा सेकंड सिग्नल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए देखेंगे। आर ऑफ टी आप देख सकते हैं फ्रॉम -t टू 0 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड 0 यानी स्लोप 0 है। इस वाले केस में आते हैं -t टू 0 के बीच में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम -t टू 0, ये वाला सिग्नल आर ऑफ टी का वैल्यू है 0 और u ऑफ 2 - t का वैल्यू है 1। सो 0 × 1 यानी 0 हो जाएगा। सो इसके बिहाफ पे अगर हम सिग्नल स्केच भी करेंगे तो -t टू 0 के बीच में यहाँ पर स्लोप 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इट विल बी 0। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। 0 to 1 के बीच में आप देख सकते हैं 0 to 1 के बीच में यहाँ पर स्लोप 1 है। 0 to 1 के बीच में ये वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 है, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 है। तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1। सो 0 to 1 के बीच में हमें जो स्लोप मिलेगा वो हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। 1 to 2 के बीच में अगेन इसका स्लोप है 1। यहाँ पर 1 to 2 के बीच में एम्पलीट्यूड है 1, तो 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इन द रेंज ऑफ 1 to 2
अगेन वी विल बी गेटिंग द स्लोप एज 1. ओके, तो ये स्लोप 1 था और ये भी स्लोप हो गया 1. फाइन. अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं. 2 to 3 के बीच में यहाँ पर स्लोप 1 है. 2 to 3 यानी कि 2 से लेके प्लस टी वैल्यू तक यहाँ पर है 0. तो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 0 मिलेगा. इट क्लियरली शोज दैट फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स जो भी स्लोप है वो 0 आ जाएगा. तो अगर स्लोप 0 आ रहा है तो हम इस वाली स्लोप को अप्रोच करेंगे 0 की तरफ, कुछ इस तरह से. अब देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप था वो +1 का था, देन इट फॉल्स डाउन, इट कम्स टू 0. और फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स द स्लोप इज 0. आप 3 ले सकते हो या फिर 4 ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, इट विल बी 0. उसी तरह से इस साइड में भी स्लोप था हमारा 0. तो ये हो जाएगा हमारा सिग्नल एज x ऑफ t. सो इन दिस वे वी कैन ऐड द सिग्नल या फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रैम्प सिग्नल को किसी अदर सिग्नल के साथ. ओके, थैंक यू.